वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड के सरहदा दौरे से लौट आए हैं वतन। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आखिरी दिन बैंकॉक में अपने हममंसब जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात की। हिंदुस्तान ने RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बैंकॉक में इजलास के दौरान किया ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई भी घरेलू सनतों के मफाद पर समझौता नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 5वें हिंदुस्तान इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का करेंगे इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में मौजूद सामीन से करेंगे खिताब। 4 रोज़ा साइंस मेला का इनेकाद कोलकाता में हो रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर मॉस्को में 19वें हिंदुस्तान और रूस के दरमियान फौजी और तकनीकी प्रोग्राम की करेंगे सदारत। बढ़ती हुई बेरोजगारी, डूबती मईशत, ज़राअत की परेशानी को लेकर कांग्रेस 5 से 15 नवंबर तक करेगी जिले सतह पर एहतजाज के बाद रियासती सतह पर निकाली जाएगी रैली। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत कानून और अक़लियती उमूर की वज़ारत को नोटिस जारी करके तमाम मसाजिद में औरतों के दाखिले के मुतालिक दायर करदा अर्जी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमे को जारी किया था ये नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत अर्जदाश्त पर आज दिल्ली के हाई कोर्ट में समाअत। रॉबर्ट वाड्रा के जमानत अर्जदाश्त पर ईडी की मुखालफत। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से करना चाहती है पूछताछ। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव सदर जेपी नड्डा का आज पटना दौरा। पटना में जेपी नड्डा के इस्तकबाल के लिए लगाए गए हैं पोस्टर। सिग्नेचर ब्रिज 5 से 15 नवंबर के दरमियान रहेगा बंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। आरजी प्लेटफॉर्म और टावर क्रेन को हटाने के लिए ब्रिज रहेगा बंद। दिल्ली हाई कोर्ट ए-राजा और 2G स्पेक्ट्रम केस के दीगर मुलजिमों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। 24 को सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपने दलाइल का आगाज किया था। बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस से मुतालिक जमात इस्लामी हिंद आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मईशत और NRC के मौजू पर भी हो सकती है बातचीत। जमात इस्लामी के कैंपस में सुबह 11 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फजाई आलूदगी पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। ऑड इवन स्कीम कितनी कामयाब साबित करे दिल्ली सरकार। जुमे तक आदाद शुमार रिकॉर्ड्स पेश करेगी सरकार। मामले में अगली समाअत 6 नवंबर। दिल्ली में ऑड इवन कानून नफाज का आज दूसरा दिन। 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कानून रहेगा नाफिज। पार्टी लीडर विजय गोयल ने इसे केजरीवाल का ढोंग करार दिया। ममानियत के बावजूद ताक नंबर की गाड़ी चलाकर कानून तोड़ा। 4000 का अदा किया जुर्माना। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने दिल्ली में नाफिज ऑड इवन कानून पर तंज करते हुए कहा कि पहले सिर्फ केजरीवाल को खांसी आती थी, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली के लोगों ने स्कीम का खैर मकदम किया। स्कीम का पहला दिन कामयाब रहा। पहले दिन 192 चालान काटे गए। गाजियाबाद में ऑड इवन नाफिज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त की गई दाखिल। गाजियाबाद में भी फजाई आलूदगी में हो रहा है मुसलसल इजाफा। उत्तर प्रदेश में भी ऑड इवन फार्मूला अपनाने की तैयारी। सीएम योगी की सदारत में ऑड इवन फार्मूले पर किया गया गौर। अगर 1-2 दिन में फजाई आलूदगी में कमी नहीं आई तो फार्मूले को दी जा सकती है मंजूरी। दिल्ली में फजाई आलूदगी को लेकर एनजीटी ने अज खुद मुदाखलत की है। फजाई आलूदगी मामले में एनजीटी ने मरकजी हुकूमत के अहदेदारों को किया तलब। आज मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी के अहदेदार होंगे एनजीटी के सामने पेश। दिल्ली में फजाई आलूदगी में मुसलसल हो रहा इजाफा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। दिल्ली में सांस लेने में हो रही है दुश्वारी। तेज हवाओं और ऑड इवन से एयर क्वालिटी इंडेक्स में दर्ज की जा रही है कुछ कमी। मुल्क में बढ़ती फजाई आलूदगी तशवीशनाक। मुरादाबाद में कांग्रेस के कारकुनान आलूदगी से बचने के लिए मास्क पहनकर इजलास में हुए शामिल। बिहार में भी फजाई आलूदगी में इजाफा। पटना में वजीर आला की क़यादत में मुनक्किद हुई मीटिंग।
हरियाणा में भी फजाई आलूदगी में इजाफा। फरीदाबाद, फतेहाबाद, जिंद, कैथल, सोनीपत, हिसार के इलाकों में आज भी रहेंगे स्कूल बंद। हरियाणा के किसानों पर जिला इंतजामिया की तरफ से की गई कार्रवाई। पराली जलाने वाले 150 किसानों पर लगाया गया तकरीबन 2 लाख का जुर्माना। किसान नाराज। हरियाणा असेंबली के स्पीकर का इंतखाब किया गया। ज्ञानचंद गुप्ता को मुतफ़िका तौर पर स्पीकर मुंतखब किया गया। पंचकूला से बीजेपी रुकन असेंबली है ज्ञानचंद गुप्ता। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ आज किसानों का एहतजाज। नोएडा के तमाम 81 देहात के किसान नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 4 पर करेंगे एहतजाज। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी देखो और इंतजार की पॉलिसी पर बीजेपी कर रही अमल। बीजेपी शिवसेना से बातचीत के लिए तैयार था। सीएम के ओहदे पर समझौते को बीजेपी ने कर दिया है खारिज। सोनिया गांधी से एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर हुई मुलाकात। शरद पवार ने सोनिया गांधी को महाराष्ट्र के सियासी हालात के ताल्लुक से दी तफसील। महाराष्ट्र गवर्नर से मुलाकात के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान। हुकूमत साजी के मामले पर नहीं हुई कोई बातचीत। महाराष्ट्र के हालात पर हुआ तबादला ख्याल। हुकूमत साजी की राह में शिवसेना रुकावट नहीं। शिवसेना ने आरएसएस चीफ को लिखा खत। शिवसेना ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को खत लिखकर कहा कि वो मुदाखलत करें और सालसी का किरदार अदा करें। बहर अरब में तूफान माह के सबब गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की पेशेनगोई। 6 नवंबर की रात तूफान के गुजरात से टकराने का अंदेशा। महाराष्ट्र में भी अलर्ट। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी 6 से 8 नवंबर के दरमियान हो सकती है शदीद बारिश। कोलकाता के इंदौर स्टेडियम में ममता बनर्जी असातिज़ा के इजलास से करेंगे खिताब। इजलास में वाइस चांसलर और प्रिंसिपल और तालीमी इदारों से जुड़े अफराद करेंगे शिरकत। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने किया एहतजाज। इंडिया गेट पर वकीलों ने किया एहतजाजी मुजाहरा। 30 हजारी कोर्ट में 2 नवंबर को वकील और पुलिस एहलकारों के दरमियान हुआ था तसादुम। दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में हुई झड़प की मुखालफत में पीर को वकील हड़ताल पर रहे। दिल्ली के वकीलों की हिमायत में हरियाणा और राजस्थान व यूपी के कई अजला में वकीलों ने हड़ताल करके एहतजाज किया। डॉक्टरों की हड़ताल पर मद्रास हाई कोर्ट का तबसरा। कोर्ट ने रियासती सरकार की निजामत की इंसानी खिदमत करने वालों को ज्यादा तनख्वाह दी जानी चाहिए। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल मुंबई पुलिस अलर्ट पर। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बरुए की साफियों और अमायदीन शहर से मुलाकात। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी पुरअमन तरीके से निकालने की भी। अयोध्या तनाज़े पर फैसले को लेकर मध्य प्रदेश में भी सिक्योरिटी सख्त। ग्वालियर और नीमच में जारी किया गया अलर्ट। भोपाल में दफा 144 आदेश। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तमाम मज़ाहिब के मानने वाले हर हाल में करें एहतराम। मुस्लिम दानिशवरों और उलमा की अपील। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने की अपील। तमाम लोगों से अफवाहों से दूर रहने और अदालत के फैसले का एहतमाम करने के साथ अमन कानून को बनाए रखने की अपील की। दिल्ली में कारवान इंसाफ के उन्वान से मौजूदा हालात पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यकसा सिविल कोड और अयोध्या तनाज़े पर संजीदगी के साथ हुआ तबादला ख्याल। सियासी गैर इस्तेहकाम के दरमियान यूरोपा हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। सैलाब मुतासिरीन को हुकूमत से शिकायत। मरकज से तालमेल में कमी के सबब फंड हासिल करने में नाकाम रहे वज़ीर आला। यूरोपा हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। वज़ीर आला से रियासत के मुसलमान खफा। काबीना में मुस्लिम चेहरा नहीं। टीपू जयंती की मनसूखी और टीपू को रियासती हिसाब से खारिज करने से मुसलमानों में है नाराजगी। रायचूर की ईफा फाउंडेशन की शानदार पहल। भूखे लोगों के लिए फ्री फॉर नीड्स का आगाज। शहरियान के घरों में बचे हुए खाने का हो रहा है बेहतर इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के एमएलए जवाहर पंडित कत्ल मामला की 23 साल की तवील समाअत के बाद जिला अदालत ने सुनाया फैसला। करोरिया बरादरान को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। यूपी के मदारिस में जदीद उलूम की तालीम के लिए माहिर असातिज़ा नदारत। तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना। हुकूमत खामोश तमाशाई।
कानपुर में वकीलों ने इंस्पेक्टर को जमकर पीटा। रेस्टोरेंट में हंगामे के बाद वकीलों ने लगाया था जाम। पुलिस की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। बिहार में 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर लगेगी पाबंदी। आलूदगी से हालात बिगड़ने पर हरकत में आई सरकार। पटना के पौष इलाके हनुमान नगर में 60 लाख की डकैती। घर वालों को यरगमाल बनाकर अंजाम दी गई वारदात। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। समस्तीपुर फैमिली कोर्ट के हाथे में फायरिंग से अफरा तफरी। आरजेडी जिला नायब सदर पर जानलेवा हमला। गोलाबारी के बाद बदमाश फरार। बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा का पटना दौरा। पार्टी ने पोस्टरों से पटना हुआ रंगीन। मिशन 2020 की तैयारी पर तबादला ख्याल की कासा आई। बिहार में हवाले के जरिए होती है शराब की स्मगलिंग। कैमूर पुलिस का इंकशाफ। नोट का नंबर दिखाने पर करते हैं शराब की डिलीवरी। छठ खत्म होने के बाद घाटों पर कचरे का अंबार। पटना समेत रियासत भर में साफ सफाई के नज्म का फुकता। हैदराबाद के नवाई इलाके अब्दुल्लापुर मेट में दिल दहला देने वाला वाकया। एक खातून तहसीलदार को एक शख्स ने किया नजर आतिश। एक नामालूम शख्स तहसीलदार विजय रेड्डी के दफ्तर आया और कुछ मिनट बाद विजय रेड्डी पर ईंधन छिड़ककर उन्हें आग लगा दी। विजय रेड्डी मदद के लिए चीखते चिल्लाते जब दफ्तर से बाहर आई तो दो साथी मुलाजमीन ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत हद तक झुलस चुकी थी और उसने वही दम तोड़ दिया। इस दौरान बचाने वाले भी जख्मी हो गए। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर जांच शुरू की। खातून तहसीलदार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। इंसाफ पर मबनी मुतालबात पूरे होने तक ड्यूटी पर हाजिर न होने का मुलाजमीन ने किया है। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत अपने अहकामात के जरिए आरटीसी मुलाजमीन को दहशत ज़दा करने की कर रही है कोशिश। जरूरत पड़ने पर मजीद 1 महीने तक हड़ताल जारी रखने की मुलाजमीन ने कही बात। इस सिलसिले में जेएसी ने मंजूर की एक करारदाद। आज आरटीसी मुलाजमीन ने मीटिंगें करते हुए अपने मुस्तकबिल की तब्दीली पर किया गौर ख़ौज़। जहीराबाद में हड़ताली मुलाजमीन ने मुख्तलिफ मकामात पर अहद के प्रोग्राम में लिया हिस्सा। तेलंगाना भर में आरटीसी हड़ताल 31वें दिन में दाखिल। हड़ताली मुलाजमीन ने कुत्तागोड़म डिपोज के बाहर अफराद खाना के साथ किया एहतजाज। डिपो से बाहर निकाली जा रही बसों को रोकने की कोशिश। पुलिस ने एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन को किया गिरफ्तार। इन्हें करीबी पुलिस स्टेशन किया गया मुंतकिल। लेफ्ट पार्टियों के लीडर्स भी एहतजाज में रहे शामिल और वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ की नारेबाजी। हैदराबाद में मेहदीपट्टनम कुकटपल्ली रोड पर सफर करने वालों को राहत। हैदराबाद के बायोडायवर्सिटी चौराहे पर तामीर करदा दूसरा फ्लाईओवर आवाम के लिए खोला गया। शहरी तरक्कियात के वजीर केटीआर के हाथों फ्लाईओवर का इफ्तिताह। थ्री लाइन वाला ये फ्लाईओवर 900 मीटर तवील है। साल 2016 में शुरू किया गया था इस फ्लाईओवर का तामीरी काम। ये फ्लाईओवर 69 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च करके तैयार कराया गया है। निजामाबाद के इलामा गुट्टा इलाके में नौतामीर शुदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह। रुकन असेंबली बी गणेश ने इस प्लांट का किया इफ्तिताह। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज निजाम के काम होंगे मुकम्मल। रुकन असेंबली के मुताबिक टीआरएस हुकूमत ने निजामाबाद शहर में तरक्की के कई काम किए हैं अंजाम। इन्होंने कहा कि केसीआर ने निजामाबाद शहर में तरक्याती कामों के लिए 100 करोड़ रुपए किए हैं मुख्तस। बी गणेश ने निजामाबाद शहर को साफ सुथरा शहर बनाने का आज़म किया। एमएलसी ललिता, जिला कलेक्टर एम राममोहन और दीगर इस प्रोग्राम में रहे शरीक। श्रीनगर में मिलिटेंटों ने किया ग्रेनेड हमला। एक गैर रियासती बाशिंदा हलाक, 3 एसएसबी जवान और 15 आम शहरी जख्मी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज आया। मंजरेआम पर हमले के वक्त इलाके में थी गहमा गहमी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मिलिटेंटों ने वादी के कई मुकामात पर ग्रेनेड हमले किए हैं।
कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर हमले की मजम्मत की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दहशतगर्दी से किसी का फायदा नहीं। दरबार मूव के बाद जम्मू में खुल गए हैं सरकारी दफातर। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुख्तलिफ दफातर का किया उन्होंने मुआयना। मुलाजमीन से भी की बातचीत। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र का जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू को सिविल सेक्रेटरीट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर आला पुलिस और सिविल हुक्काम मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर सिविल सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ दफातर का मुआयना किया और मुलाजमीन से बातचीत की। बांडीपुरा में जदीद तर्ज का डेयरी व गोट फार्म होगा तामीर। 18 करोड़ रुपए की लागत से महकमा शिप हस्बेंड्री करेगा तामीर। भेड़ पालन से वाबस्ता अफराद में काफी खुशी। रामबन में एक ब्रिज को करार दिया गया गैर महफूज, लेकिन सिविल व पुलिस अफसरान की गाड़ियों को ब्रिज पर से गुजरने की दी जा रही है इजाजत। लोगों ने इंतजामिया के इम्तियाजी सलूक पर जाहिर की शदीद नाराजगी। बड़गाम के मावारा गांव में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। गांव का मॉडल विलेज में होता है शुमार। सड़कें खस्ता हाल, पानी और बिजली की सप्लाई के हवाले से भी मुश्किलात। सोपुर के एक बाग में दहशतगर्दों के पनाहगाह को तबाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के पनाहगाह को किया तबाह। ये लश्कर के दहशतगर्द सज्जाद हैदर की पनाहगाह थी। इसी जगह से नौजवानों को दहशतगर्दों के सफों में किया जाता था शामिल। मध्य कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर काबू में। कई मुकामात पर दफा 144 लगातार नाफिज। हसास इलाकों में अमन कानून की सूरत को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को रखा गया है अलर्ट पर। निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी। वादी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात लगातार। अनंतनाग में महकमा बिजली की मुजवजा निजीकारी के खिलाफ पीडीडी के मुलाजमीन ने अनंतनाग के सर्किल ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और इल्जाम लगाया कि सरकार की हालिया पॉलिसियों की वजह से महकमे के मुलाजमीन का इस्तेहसाल हो रहा है। मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर के एलजी से इस मामले में फौरी मुदाखलत की मांग की। बीडीसी इलेक्शन में मुंतखब हुए चेयरमैन अवतार सिंह और अल्ताफ अहमद मीर ने तराल और पामपुर में अपने अपने ब्लॉकों में अपना ओहदा संभाला। इस मौके पर ब्लॉक अफसरों, अमले और पंचों सरपंचों ने चेयरमैन का इस्तकबाल किया। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN नित्तू ने गुलमर्ग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की वारदात में खाकस्तर हुए होटल हिलटॉप का दौरा किया। इन्होंने आग की हौलनाक वारदात में हुए नुकसान का भी जायजा लिया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर सैयद अल्ताफ एजाज इंद्राबी ने जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर और दीगर कई अफसरों के हमरा इंटरनेशनल ट्रेड ज़फ़रान पार्क पामपुर का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर ने ज़फ़रान के ड्राइंग, दर्जाबंदी और ई मार्केटिंग सेंटरों में कामकाज का भी जायजा लिया। दीगर कई अफसरों और साइंसदानों के हमरा ज़फ़रान रिसर्च सेंटर पामपुर का दौरा किया। इन्होंने यहाँ काम काज के अलावा सेंटर में जदीद तरह से लैस मशीनों का भी जायजा लिया। चोटवली वारा गांधरबल में लोगों को मुश्किलात का सामना। इलाके में पब्लिक हेल्थ सेंटर किराए पर ली गई एक दुकान में काम चला रहा है। अगरचे PHC के लिए एक इमारत तामीर की गई मगर इसे चालू नहीं किया गया। वो इमारत तालाबंद है। डॉक्टर और दीगर सहूलियात की कमी की वजह से एक बड़ी आबादी को मुश्किलात का सामना। बांडीपुरा में कई ग्रेड 2 असातिज़ा और हेड टीचर कई माह से तनख्वाहों से महरूम। इस वजह से इन असातिज़ा को शदीद माली मुश्किलात का सामना। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा जावेद इकबाल वानी ने तस्लीम किया कि कुछ ग्रेड 2 असातिज़ा और हेड टीचरों की तनख्वाह कुछ माह से बाकी है। लेह में ITBP ने विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया। ITBP ने 47वें बटालियन के कमांडेंट बलजिंदर सिंह से जवानों को बदनवानी के खिलाफ लड़ाई का हलफ दिलाया। इस मुहिम के दौरान केंद्रीय विद्यालय लेह में तहरीरी मुकाबले का भी इनेकाद किया गया। कश्मीर के पुलवामा में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुलंगर की सदारत में अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इन्होंने जिला कैंपस बजट बराए साल 2019-20 के तहत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से नाफिज करदा स्कीमों के उसूलियाबियों का जायजा लिया। कश्मीर के रामबन में ईद मिलादुन्नबी के पेश नज़र DC रामबन
नाजिम जाई खान ने आज एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। सरकारी ओहदेदारों के अलावा मस्जिदों के इमाम और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। डीसी ने मुतल्लिका हुक्काम को दरकार जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ईद मिलाद के मौके पर मस्जिदों के बाहर साफ सफाई के इंतजाम किए जाएं, बिजली और पानी की सप्लाई को भी यकीनी बनाया जाए। कश्मीर के बारामूला में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मुनासिबत से बारामूला के गुरु नानक देव मॉडल हाई स्कूल में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। चीफ एजुकेशन अफसर GM लोन, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन अफसर मुदस्सिर हुसैन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जनक सिंह सोधी के अलावा दीगर मजहबी लीडरों और तलबा ने सेमिनार में शिरकत की। फौज के 15 RR की जानिब से अफेडा बेलगाम में तिब्बी और वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सिविल और फौज के माहिर डॉक्टर्स मौजूद थे। इस कैंप से आसपास के गांव के कई लोगों ने इस्तेफादा किया। नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का दावतनामा भेजा। पाकिस्तानी PM इमरान खान की जानिब से भेजा गया है दावतनामा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद और करबला में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। करबला में मुजाहिरीन का ईरानी कौंसल खाने पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग में कम से कम 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अफगानिस्तान में बम धमाका, 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बगलान सूबे में सड़क के किनारे नस्ब किया गया था बम। ईरान में अमरीकी सफारतखाने पर कब्जे के 40 साल मुकम्मल। हजारों लोगों ने अमरीकी सफारतखाने के बाहर किया जबरदस्त मुजाहरा। बैंकॉक में आसियान ममालिक के इजलास में इलाकाई हिस्सेदारी और तिजारत में सहूलत से मुतल्लिक मुआहदा। हिंदुस्तान ने RCEP में शमूलियत से किया इनकार। घरेलू सनद मवाद में लिया हिस्सा। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन ने बैरूत और ट्राबलस में सड़कों को कर दिया है ब्लॉक। मैक्सिको में खवातीन की हलाकत और अगवा के खिलाफ मैक्सिको सिटी में एक जुलूस निकाला गया और इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और इंतजामिया से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तुर्की ने दाइश के गैर मुल्की दहशतगर्दों को मुल्क से बेदखल करने का ऐलान किया है। तुर्की के वज़ीर दाखिला सुलेमान सोइलो का कहना है कि तुर्की दाइश के दहशतगर्दों के लिए होटल नहीं है। ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह अली अकबर सालेही ने बताया कि जदीदतर सैनिटरी फ्यूजेस की पैदावार के मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। टेलीविजन से नश्र होने वाले अपने एक बयान में सालेही ने कहा कि ऐसी जदीद सैनिटरी फ्यूजेस को तैयार करना ईरान की जौहरी सलाहियत और अज़्म का इजहार है। यूरोपीय कमीशन ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो जौहरी सलाहियत बढ़ाने से मुताल्लिक शुरू करदा काम फौरी रोक दे। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने ईरान की ताज़ा पेशरफ्त पर कहा कि इससे न्यूक्लियाई डील के मुतासिर होने का अंदेशा है। शुमाली शाम में तुर्की के जरिए मुहाजिरीन को पनाह देने की तुर्क तजवीज़ के मुकामी इंतजामिया ने मजम्मत की। कुर्दों की क़यादत वाली इंतजामिया का कहना है कि इससे हालात में सुधार आने के बजाय बदनज़मी फैलेगी। टीम इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे T20 पर तूफान का खतरा। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 7 नवंबर को गुजरात के राजकोट में खेला जाना है।